नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। रियासी में सड़क की हालत ने ऐसा हाल कर दिया कि अब विरोध भी थोड़ा हटकर होने लगा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय 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 हाय। अब शैम्पू भी लगाएंगे, हम शैम्पू भी लगाएंगे ना। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हाय 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 हाय। लोक सेवा शुरू है जी, लोक सेवा शुरू है। साथियों, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रियासी की तरफ से हम लोगों को त्रिंथा माड़ी रोड पर स्विमिंग पूल बना करके दिए गए हैं। इन स्विमिंग पूल का हम फायदा ले रहे हैं, नहाने के लिए बैठ चुके हैं। क्यों ना हम इस सड़क के ऊपर बैठ करके अपने रोड को ठीक करने की मांग करें। इन लोगों को शर्म आए, इसीलिए हम इस गंदे पानी से नहा रहे हैं। क्यों नहा रहे हैं? लोगों के लिए नहा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अब वो दिन आ गए हैं कि नेताओं को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है क्योंकि जनता के काम हो नहीं पा रहे हैं। सड़क के लिए क्या अब मटमैला पानी में उतरकर विभाग को आईना दिखाना पड़ेगा? मतलब बिना प्रदर्शन के ना विभाग सुनेगा, ना लोकल विधायक, और सरकार से उम्मीद करना बेईमानी है क्योंकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हीं के पार्टी के सहारे ये सरकार चल रही है। मतलब कांग्रेस के सहारे ये सरकार चल रही है। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। कौन होगा जो इस मटमैले पानी में कदम रखेगा? लेकिन जनता के लिए ये युवा नेता इस पानी से नहाकर व्यवस्था की हकीकत और विभाग की तानाशाही के साथ साथ विधायक साहब की लाचारी भी दिखा रहा है कि जनता ने चुना तो परेशानियों को हल करने के लिए, लेकिन विधायक जी बेबस हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार नहीं है, मतलब कि बीजेपी की। रियासी में सड़क की हालत ऐसी है कि अब सड़क पर चलने के बजाय लोग उसमें नहाकर सरकार को आईना दिखाने लगे हैं। बाड़ी क्षेत्र में एसएसपी कार्यालय की ओर जाने वाली वर्षों से खराब सड़क पर जमा मटमैला पानी में उतरकर भारतीय युवा कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी करणदीप सिंह ने अनोखा विरोध जताया। जनता ने सड़क मांगी थी, पीडब्ल्यूडी ने शायद सोचा चलो पानी ही जमा कर देते हैं, और इस पानी में आप देखिए ये युवा नेता जो है वो नहा रहा है अपने साथी के साथ। दरअसल ये एक बहुत बड़ा तमाचा है विभाग के ऊपर, और सबसे बड़ा तमाचा जो है वो वहां के विधायक साहब पर है कि आप यहाँ के विधायक हैं, आपको बकायदा फंड मिलता है विधायकी का कि लोगों के काम करवाइए, लेकिन अगर वो काम नहीं हो रहे हैं तो कसूर किसका है? आप विपक्ष में हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक हैं, तो दबाव आपने बनाना है। और यह प्रदर्शन बता रहा है कि जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकार होगी तो सब कुछ बढ़िया होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि मंत्री जब चाहेगा कहां उसे काम करना है, किसके लिए करना है, कौन सी सड़क बनानी है, कौन सी नहीं बनानी है, वो उस पर ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन फिर वही सवाल कि करण जी किसके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि सालों से सड़क खराब है, लोग परेशान हैं, लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर इस सड़क की सुध कब ली जाएगी? करणदीप सिंह का ये प्रदर्शन सिर्फ पानी में बैठना नहीं बल्कि उस व्यवस्था को आईना दिखाना है जो कागजों पर सड़कें बनाती है और जमीन पर जनता को कीचड़ में चलने के लिए मजबूर कर देती है। और अब सवाल रियासी के विधायक से भी है कि आपके इलाके में सड़क बनवाने के लिए जनता को इसी तरह मटमैले पानी में उतरकर प्रदर्शन करना पड़ेगा। कुलदीप राज दुबे जी हैं मेरे ख्याल से यहाँ के विधायक जो हैं, उनके लिए ये सिर्फ वो नहीं है कि कांग्रेस का ये नेता है करणदीप सिंह इसलिए ड्रामा कर रहा है। अगर ड्रामा भी कर रहा है तो कीचड़ में कोई नहीं उतरेगा। दूसरा ये कि ये सड़क काफी पुरानी डिमांड है सड़क की, और आप देखिए कि यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है तो जाहिर सी बात है लोगों को परेशानी होगी ही होगी। और दूसरा उससे भी बड़ा तमाचा जो है वो सरकार पर है कि आपके गठबंधन की सरकार चल रही है, यानी कि कांग्रेस, एनसी और जो आज़ाद उम्मीदवार है उनके सहारे चल रही है ये सरकार। लेकिन प्रदर्शन किसे करना पड़ रहा है अपनी सरकार के खिलाफ? युवा कांग्रेस के नेता को, करणदीप सिंह को। हालांकि करणदीप सिंह के कई वीडियो वायरल होते हैं जहां पर वो बताता है कि विभाग जो है वो
किस तरह से काम कर रहा है। सरकार के खिलाफ भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन बड़ा जिगरा चाहिए इस तरह का प्रदर्शन करने का, क्योंकि अपनी ही सरकार है। और जब सरकार होते हुए सड़क नहीं बन रही है तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन विधायक साहब को जो फंड आता है वो किस लिए आता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या पीडब्ल्यूडी की लापरवाही पर जवाबदेही तय होगी? जब सड़क वर्षों से खराब है तो आखिर मरम्मत के लिए किसका इंतजार किया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता की आवाज तब तक नहीं सुनी जाएगी जब तक कोई नेता सड़क के गंदे पानी में बैठकर सरकार को आईना ना दिखाए? सरकार से सवाल सीधा है, सड़क चाहिए आश्वासन नहीं, काम चाहिए सिर्फ फाइल नहीं, क्योंकि जनता को विकास की तस्वीर जो है वो धरातल पर चाहिए। चलने लायक सड़क चाहिए, ना कि फाइलों के वो बड़े बड़े ढेर। और यहाँ पर विधायक या फिर मंत्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। ये प्रदर्शन जो है वो बता रहा है विधायक की बेबसी, या विधायक साहब जानबूझकर ऐसे करे हो, ऐसे भी सवाल उठ सकते हैं। और दूसरा कि करण को भी चाहिए कि भाई साहब अपनी सरकार पर भी दबाव बनाए, अपनी सरकार को भी आईना दिखाए कि देखिए हमने अगर यहाँ पर कल को चुनाव लड़ने हैं या फिर कांग्रेस को मजबूत करना है तो भाई साहब काम हमारा भी करवाइए। और विभाग को ये चाहिए कि आपको ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सरकार, आपको लोगों का काम करना है और आप अपने काम से भाग रहे हैं। ये इस प्रदर्शन से ऐसा लग रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जरूर आप कमेंट करिएगा। और दूसरा ये कि क्या अब नेता भी बेबस हो गए हैं कि उनकी सरकार ही उनके काम नहीं कर रही है, तभी तो करणदीप को इस मटमैले पानी में उतरना पड़ा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।